अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्लास 3। मैंने इस क्लास में आपको सिखाना है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके इयररिंग्स बनाना, और उसके साथ साथ मैंने आपको सिखाना है की चेन्स बनाना। ठीक है, इयररिंग्स और की चेन्स के लिए ये बनाना है, और इसके साथ ही मैं बटन्स भी ऐड करने वाली हूँ। इस जगह को इग्नोर करें, मेरे पास बहुत काम होता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता इस जगह को क्लीन करने का। एनीवेज, इसमें हम इयररिंग्स बनाएंगे, इसमें हम की चेन बनाएंगे, और ये मैं बटन्स भी साथ ही आपको बनाना देंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले वंस अगेन हमने मिक्स करना है अपना रेजिन और हार्डनर, जो कि मैंने आपको बताया था 2:1 रेशो का हम जो है वो रेजिन हार्डनर मिक्स करते हैं हमेशा। तो मैं पहले ग्लव्स पहन रही हूँ, जो कि लाजमी आप लोगों ने भी ग्लव्स के साथ ही काम करना है, क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल स्टार्टिंग है इसलिए। ठीक है, तो मैं जो है इसको पहले एक में ही मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं डिफरेंट जो है वो इयररिंग्स बनाऊंगी, और मैंने की चेन्स बनाने हैं, और मैं बटन्स बनाऊंगी। तो इसको मैं जो है वो डिफरेंट 4 बोटल्स में करूंगी। ठीक है, कन्वर्ट। तो उससे पहले हमने अपने कलर्स सेलेक्ट करने हैं कि कलर्स कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं। ये मेरे पास सारे के सारे कलर्स हैं। ठीक है, कलर्स का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास कलर्स बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने ये डिस्पोजेबल मंगवा के इसको ज़रा कम में किया है कि ये ज़रा शॉर्ट में मैं कर लूँ। ठीक है, ये ब्राउन कलर है, पर्पल कलर है, वाइट कलर है। वाइट मैंने बहुत यूज़ किया, इसलिए मैं वाइट अब बिल्कुल भी यूज़ करने के मूड में नहीं हूँ। तो इसके अलावा जो कलर्स हैं, कलर्स की सिलेक्शन ही एक सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल काम लगता है। ये हमारे पास है कलर, एक पिंक सा कलर है। एक हम ये इयररिंग्स बना लेते हैं, और उसके साथ हम ये वाले जो है वो ग्लिटर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो इयररिंग्स जो हैं वो हम इन दोनों के मिक्सचर से बनाएंगे। उसके बाद मुझे पर्पल, ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये इन वाले पर्पल्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इन चार को यूज़ करते हुए आज अपने की चेन्स और अपने इयररिंग्स बनाएंगे। नहीं जी, कलर सिलेक्शन हमारी हो चुकी है। अब हम अपने सारे मेकअप पाउडर्स को करते हैं साइड पे। सबसे पहले हम करते हैं अपना रेजिन हार्डनर मिक्स। जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं ना, तब आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि भाई आपने कौन सा जो है वो कलर यूज़ करना है, कौन सा नहीं। जो आपकी समझ में आए आप बस निकालें और यूज़ करें, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो मैं ये 20 ml जो है वो रेजिन लूँगी। इसी से देखिएगा हम कितने सारे की चेन्स और कितने सारे जो है वो इयररिंग्स बना लेंगे। ट्वेंटी ml जो है वो मैंने रेजिन लिया है, और 10 ml जो है वो मैं हार्डनर लूँगी। इसको बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये 0 पे सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा 20 और 10 की रेशो से है। अब हम इसको बंद कर देंगे। आइसक्रीम स्टिक लेंगे, आइसक्रीम स्टिक जो आपको हर एक तरह की बुक शॉप से मिल जाएंगे, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा आप लोगों को लाइट का इशू आ रहा होगा, अभी मैं लाइट भी सेट कर देती हूँ, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 2 to 3 मिनट्स हमने इसको मिक्स किया। अभी मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ये भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। वैसे मैंने अपने कलर्स जो है वो खाली किए थे। इनमें मैं 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगी, अपने रेजिन को 4 डिफरेंट कंटेनर्स में मैंने इसको बराबर बराबर जो है वो डिवाइड कर लेना है।
4 डिफरेंट कंटेनर्स में मैंने इसको बराबर बराबर जो है वो डिवाइड किया है। अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने कलर्स को यूज़ करना है। ये आइसक्रीम स्टिक्स जो है मैंने इसको हाफ हाफ तोड़ लिया है। अब पहले जो है हम ये ग्लिटर कलर डालेंगे इसके अंदर। एक में मैंने ग्लिटर डाल दिया, एक में दूसरे में मैं ये पर्पल कलर डाल रही हूँ। तीसरे में जो है मैं ये वाला पिंक शेड डाल रही हूँ। चौथे में जो है मैं ये ग्लिटर कलर डाल रही हूँ। अब हमने इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा रेडी। ये भी हमारा रेडी, बहुत ही खूबसूरत सा शेड। ये हमारा पिंक ग्लिटर भी रेडी, और ये लास्ट वन इज पिंक कलर भी हमारा रेडी। अब हमारा असल काम शुरू हो रहा है। कलर्स को हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा जी, एक मेरी नसीहत है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि अपनी चीज़ों को साथ साथ समेट लेना है आपने, क्योंकि अगर बिखरी होंगी ना आपको खुद नहीं समझ आएगी कि आपने काम करना कहाँ पे है और किस तरह से जो है वो आप चीज़ों को संभालना है। ठीक है, ये देखिए मैंने अपने कलर्स जो है वो उठा दिए हैं। अब हमारा काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, हमारा मिक्सिंग का, मतलब जो हमने ड्रॉप करना। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बेहतरीन लाइट है। ओके, तो मैंने बनानी है इसकी रिंग। ये दो एक जैसे इयररिंग्स बन जाएंगे। इसके साथ की हम यहाँ पे रिंग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने की चेन बनाना है। इसको आप अच्छे से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के इसको फैला दें। क्योंकि इसके ऊपर स्टिकर पेस्टिंग भी होनी है, इसलिए मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। अभी आपको बहुत लाइट सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर मैंने स्टिकर पेस्टिंग भी करनी है, तो इसलिए अभी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, अब यही जो है वो मैं डालूँगी बटन्स में। बटन्स के लिए हम यूज़ करेंगे दिस वन, ये है चॉपस्टिक। आई डोंट नो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बटन्स का थोड़ा सा ये है कि बटन्स की स्पेस कम होती है ना, तो इसके लिए आप लोगों ने ये चॉपस्टिक ही यूज़ करनी है, ये वाली चॉपस्टिक। अच्छा जी, अब हम एक और इयररिंग्स इसके बना लेते हैं। चले मिक्स इयररिंग्स बनाते हैं, थोड़े बड़े हम बनाते हैं, ये वाले बीड्स वाले। अच्छा, ये देखिएगा अभी
जी मैंने डबल शेड में बनाए हैं। जब ये बनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं तभी आप लोगों को ऑब्वियसली दिखाऊंगी जब ये एक बार ये मुकम्मल हो जाएं। इसके अलावा हम बना लेते हैं दिस वन बनाते हैं, बल्कि इसको भी थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। ये जब मुकम्मल होगा तब आप इसकी खूबसूरती देखिएगा कि कितना खूबसूरत लगेगा। डबल शेड में आपने जस्ट मैचिंग करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बनता है। ये कलर हमारा फिनिश हो चुका है, इसको भी हम अच्छे से जो है वो निकाल लेते हैं। ज़ाया नहीं करनी, रेजिन बहुत कॉस्टली है। ये आप एज अ पॉप सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ की चेन भी। ये हम जब करेंगे आप तब देखिएगा। अच्छा जी, एक जो है मैं अब इन दोनों का मिक्सचर हम बनाते हैं। और एक जो है इसका हम की चेन बना लेंगे। पोरिंग का सिर्फ एक मेन मसला होता है और कलर सिलेक्शन का होता है। अगर आप कलर अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, आप पोरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म है। फिर आपने जस्ट उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, अपने हिसाब से आपने उसको सेट करना है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से सेट करते हैं, आप किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर होता है। ये लें जी, हमारा पोरिंग का मेथड हो चुका है कंप्लीट। एक बार मैं आपको ये सारा जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन पोरिंग के बाद एक मेन चीज़ जो आपने नहीं भूलनी, जो आप लोगों के किट्स में भी होगी, वो है जी ये बबल बस्टर स्प्रे। ताकि अगर कोई बबल है वो सारे जो बबल हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये पोरिंग का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। ये चेक करें, ये हमने एक बनाया है कीचेन। एक मैं आपको दो जो है वो कीचेन दिखाऊंगी, एक पॉप सॉकेट दिखाऊंगी। ये हमारे इयररिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे बटन्स बन रहे हैं। ये सारा कुछ हमारा बन रहा है। अब हमने इसको 24 आवर्स का स्टे देना, उसके बाद हम इसका स्टेप 2 करेंगे जनाब। तो 24 आवर्स तो नहीं हुए, 7 to 8 आवर्स हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैंने उनको चेक किया तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, हल्का सा हाथ लगा के चेक किया तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। सबसे पहले हमें ये की चेन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, की चेन्स कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कुछ स्टिकर्स और कुछ इमोजीज़ वगैरह के स्टिकर्स पड़े हुए थे, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इमोजी वाले स्टिकर जो है हम यहाँ पे लगाएं, या कुछ हार्ट वगैरह वाले हम यहाँ पे लगा के चेक करें कि ये जो है ये कैसे लगते हैं इस पर। ठीक है, अगर ये इस पर लग जाए तो सबसे अच्छा। और या फिर मेरे पास और भी स्टिकर्स हैं, मैंने ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स आपको दिखाने के वो किस तरह के होते हैं, वो कैसे लगाते हैं। जी जनाब, तो ये एक है मेरे पास शीट,
ठीक है, ये शीट मैंने मंगवाई थी। अगर आप लोग भी इस तरह की कोई शीट मंगवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोग को जो है ये वाली शीट अरेंज कर दूँगी। और अगर आप लोग खुद मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी जो है वो सर्च कर लें, डिफरेंट मीडियम्स में पड़ी हुई है इस तरह की शीटें। ठीक है, तो अब मैं इसको कटिंग करूँगी। मैं बेस्ट फॉर एवर, हैप्पी फॉर एवर इस तरह करके इस पर लगाऊँगी। तो अभी मैं कटिंग कर लूँ पहले। अच्छा जी, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये मैंने रख के भी देखे हैं, ये मुझे थोड़े खाली खाली लग रहे थे। अब इसके साथ ही मैं आपको इनको थोड़ा डिकोर करना भी सिखा देती हूँ। ठीक है, कि आप इसको जो है वो डिकोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे इस पे लग रहा था कि मुझे इस पर बीड्स लगा के देखने चाहिए। ठीक है, पिंक के साथ जो है वो बीड्स बहुत ज़्यादा उठते हैं। 3 इधर और 3 इधर मैं बीड्स लगाऊंगी। बीड्स लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है, ये मिलती है ग्लू जो आप किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। इस ग्लू को हम हल्का सा जो है वो यहाँ पे लगाएंगे और इसको जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर रेजिन की जब लास्ट लेयर डालेंगे ना तो ये कहीं नहीं जाएंगे। ये बीड्स आपके ये अपनी जगह पे स्टिक रहेंगे। डिकोर करना है जब आपने रेजिन के ऊपर कुछ भी लगाना है, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो कोई स्टिकर हो, कोई पिक्चर हो, वो आपने इसी तरह ग्लू के साथ चिपकानी होती है। तीन मैं इस साइड पे लगा दूंगी, 3 ही जो है वो मैं इस साइड पे लगाऊंगी। थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म मैंने इसको दी है। इसी तरह अब मैं इसको मज़ीद जो है वो डेकोर करना चाह रही हूँ। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल छोटे छोटे फ्लावर्स। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं, इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे ये फ्लावर्स होते हैं। ये भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे डेकोरेशन में आपके बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं। ये ऐसे ही नहीं लगने स्टिकर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लगाने हैं। पहले हम ज़रा इसको पेस्ट कर लें। स्टिकर के आपने पीछे से हटानी है। ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट इसको कहते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं बेस्ट लगाती हूँ। और नीचे मैं लगा रही हूँ फॉरएवर। ये देखिए, ये बेस्ट फॉरएवर हमारा लग गया। अब इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने फ्लावर लगाना है। इसके ऊपर जब हम रेजिन डालेंगे ये सही वाला चिपक जाएगा। अब इसी तरह हम इसको लगाएंगे। इसके पीछे से स्टिकर उतारना है। ये ज़रा बेस्ट फॉरएवर थोड़ा छोटा हो गया तो इसको ज़रा हम साइडों से डिकोर कर लेते हैं अभी।
ये हमारा बेस्ट फॉरएवर हो गया। ठीक है, अब इसको मेरे पास ये बटरफ्लाई चार्म पड़ी हुई है, मैं इधर जो है वो बटरफ्लाई चार्म लगा देती हूँ। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही आपके डेकोरेशन में काम आती है। अब इसके ऊपर अभी हमारा रेजिन लगेगा। आई थिंक ये एक ही अच्छा लग रहा है, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब हमने चार्म लगा दिए। अब हम जो है इसके ऊपर लास्ट रेजिन डालेंगे, रेजिन मिक्स करेंगे उसी तरह से, और इसके ऊपर लास्ट लेयर करेंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ जी। सबसे पहले जो है हम इनको डीमोल्ड करते हैं, देखते हैं हमारे बटन कैसे बने हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। मीन्स लग ही नहीं रहा कि रेजिन के बने हैं। आप इसे आराम से जो है ना वो अपना बटन्स का कर सकते हैं, जिस पे भी आपने बटन लगाने हैं। और ये हमारा दूसरा बटन भी रेडी है। ये देखें, रेशो को आपने और मिक्सिंग का ख्याल रखना है, तो आपकी चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत बनेगी। मैं एंड पे आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी भी। ठीक है, और ये देखें हमारे पर्पल वाले छोटे बटन कितने प्यारा बना है ये भी। और ये भी चेक करें, बहुत ही खूबसूरत बटन हमारे बने हैं। ठीक है, तो बटन वाला हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अगला है जी इयररिंग्स। हम अपने इयररिंग्स निकालते हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये टॉप्स बनेंगे। और ये हमारे अगला हम निकालते हैं। ये देखिए, ये वाकई ही बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनी है कि आप इसको एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। रिंग्स बनाऊंगी मैं इससे, इयररिंग्स बनाऊंगी मैं, आपको मुकम्मल करके दिखाती भी हूँ। इसी क्लास में हम इसको मुकम्मल करेंगे। ये हमारे इयररिंग्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, डबल शेड के। मोल्ड भी अपने साथ साथ जो है वो क्लीन कर लेना है अपना। ठीक है, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये हमारी सारी जो है वो चीज़ें तैयार है। अब हमने इसकी लास्ट जो है वो बस लेयर करनी है इसकी। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो हमारी रेडी है। लास्ट लेयर के लिए मैं बस रेजिन को मिक्स करके तकरीबन 10 ml में मिक्स करूँगी और इसके अंदर लास्ट लेयर डाल दूँगी। अब हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन 9 ml जो है ना, 9 ml मैंने रेजिन मिक्स की है। इसमें बहुत सारे बबल्स होंगे क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी की है, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना। आप देखिएगा मैं बबल किस तरह रिमूव करती हूँ। पहले हम जो है वो इन सब पे लास्ट लेयर अपनी मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, ये इसके ऊपर हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। बीड्स के ऊपर भी हम इसी तरह रेजिन अच्छे से लगा देंगे। कॉर्नर्स तक रेजिन जो है वो पहुंचनी चाहिए। देखिए, मैं उठा के जो है ना वो एंड तक लेके जा रही हूँ। इसी तरह अब इस पर हम मुकम्मल करेंगे। रेजिन का काम कहने को हम कह देते हैं भाई, क्या सिर्फ बनाना ही होता है, पोरिंग होती है ये वो। जो इंसान काम करता है उसे ही अपने काम की कदर का पता होता है। वो ही समझ सकता है कि इसमें कितनी मेहनत है, इसको वो जो है वो किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, कुछ
लास्ट मेरे पास बच गई हैं और ऑब्वियसली मैं इसको वेस्ट तो करूँगी नहीं, इसलिए मैं इसको बटन्स वाले में डाल देती हूँ कि रेजिन हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी होती। बहुत कॉस्टली रेजिन है। ट्रांसपेरेंट है, शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है मैंने कहाँ पोर की और कहाँ नहीं। अच्छा, अब ये हम ही टॉर्च गन है, टॉर्च गन से अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर देंगे। जितने भी बबल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। अब इसको वंस अगेन हम 6 to 7 आवर्स के लिए छोड़ देंगे ताकि लास्ट लेयर स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारी जो जितना भी हमने इसके ऊपर लगाई हैं डिकोर करने के लिए वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर फाइनल काम करेंगे। इसको अब हम डीमोल्ड कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप, मैं इसके लिए यूवी रेजिन हमेशा यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने यूवी रेजिन यूज़ करनी है या कोई और यूज़ करनी है। आप सिंपल रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यूवी रेजिन ज़रा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसको यूज़ करना है। इसके लिए अब क्योंकि मेरे पास ये होल वाले नहीं हैं, इसलिए मैं इसका होल करूँगी। ये मैंने एक ड्रिल ली हुई है, हैंड ड्रिल। ठीक है, ये हैंड ड्रिल मैंने ली थी आज से काफ़ी टाइम पहले। इस बेचारी का भी बहुत बुरा हाल हो गया। अब ये हैंड ड्रिल हम यूज़ करेंगे इन पे सुराख करने के लिए। सुराख करके हम इस पर आई पिन डालेंगे। आई पिन डाल के जो है वो हमने इसका सुराख जो है वो प्रॉपर करना है। वैसे इसका एक और तरीका है सुराख करने का, ज़रूरी नहीं है इससे से करना, आप हिजाब पिन से भी कर सकते हैं। मैं आपको बल्कि हिजाब पिन से करना सिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है हमारी हिजाब पिन और ये है जो मैंने आपको बताई थी कि गन। इससे मैं हिजाब पिन को थोड़ा अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो देखें काफ़ी अंदर चला गया। बिल्कुल मीडियम में मैंने इसका सुराख किया। ये आपको हल्का सा सुराख नज़र आ रहा होगा इस पर। इसी तरह जो है मैं इसका भी करूँगी। होप सो कि अब आप लोगों को लाइट का इशू नहीं होगा, क्योंकि 2-4 मेंबर्स ने मुझे ये कहा था कि लाइट का थोड़ा सा इशू होता है। तो ये लाइट के इशू के लिए मैंने थोड़ी सी जो है वो एक लाइट लगाई है। मुझे थोड़ा फ्लू हुआ है, इसलिए आप लोग ज़रा मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। ये देखें, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, एक स्टेप और, इसके ना एजेस थोड़े से मुझे शार्प लग रहे हैं, तो इसके एजेस ज़रा हम थोड़े थोड़े ठीक कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने इस तरह पकड़ के कटर से करने हैं। ये कटर भी मिल जाता है, हर बुक शॉप से मिल जाता है। तो मैं इसके ज़रा एजेस इसके थोड़े सेट कर रही हूँ।
आपके एजेस शार्प होंगे तो हाथों पे लगेंगे। इसके ठीक है। इसके भी ठीक है। ओके, अब हमारा काम क्या है, अब हमने इन सब में लगाने हैं आई पिन्स और की चेन्स। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने लगाने हैं। अच्छा जी, तो मैंने सबकी बेस रेडी कर ली है। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये एक है, इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली आई पिन, इसको बोलते हैं आई पिन। इसमें ना एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक है, और इस सुराख की से जो है ये इसके अंदर डलेगी, ठीक है, जिसके ऊपर हमने जंप रिंग लगानी है। तो इसको इसके अंदर हम पहले फिक्स करेंगे। अच्छा जी, इन सब के ऊपर मैंने जंप ये लगा दी हैं आई पिन्स, ठीक है, ये देखें आप, इन तीनों पे आई पिन्स लग चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डालना है आई पिन्स के अंदर ये वाली जंप रिंग्स जो मैंने आपको बताई थी, ऐसे करके ये साथ ये डल जाएगा और इसको हम अच्छे से जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा एक कीचेन जो है वो रेडी है, बहुत ही खूबसूरत सा कीचेन। अब इसी तरह हम बाकी भी ऐसे ही करेंगे। अभी हमारे तीनों कीचेन्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा, हमने बनानी है रिंग्स और इयर रिंग्स, ठीक है। ये मेरे पास यूवी रेजिन और ये वंस अगेन यूवी लैम्प, अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है वो इयर रिंग्स वो कोई अच्छी एल्फी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके पीछे थोड़ी सी यूवी रेजिन लगाऊंगी और ये है मेरे पास टॉपर। ये देखिए थोड़ा सा आपने वेट करना है, इस लाइट का आपको कोई नुकसान नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि आपको इससे कोई नुकसान होगा, ठीक है। ये देखिए
इसी तरह जो है मैं बाकियों के साथ भी यही करूँगी।